जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। अभी भारत में कई सारी चीज़ें ऐसी चल रही हैं जिनको कि देखकर आपको 1 मिनट के लिए अपना सर खुजाने की ज़रूरत पड़ जाएगी। कई सारे ऐसे डिसीजंस निकल कर सामने आ रहे हैं जो कि आपको एक पल को सही और दूसरे पल को गलत भी लग सकते हैं। मतलब आप एक पल में तो उस डिसीजन से होने वाले अच्छी चीज़ों के बारे में सोचेंगे, और वहीं दूसरे ही पल में आप उसी डिसीजन से होने वाले गलत चीज़ों के बारे में भी सोचेंगे कि यार इसका किसके ऊपर क्या एडवर्स इफेक्ट पड़ सकता है। कई सारी चीज़ें हैं जो कि इस समय भारत में चल रही हैं, और इसी इन सब चीज़ों के बीच में एक डिसीजन निकल कर सामने आया जिसमें कि अब सड़कों के किनारे नॉन वेज बेचने के ऊपर रोक लगा दी गई है। जहां एक तरफ इस फैसले को सही बताया जा रहा है, वहीं कई लोग इस फैसले की ये कहकर आलोचना भी कर रहे हैं कि इससे कई लोगों की रोजी रोटी के ऊपर असर पड़ने वाला है। ये मामला गुजरात का है और आपको बताता हूं कि इस पूरे मामले में हुआ क्या है। अहमदाबाद महानगर पालिका ने मंगलवार 16 नवंबर से सड़कों के किनारे मांसाहारी भोजन बेचने वाले स्टॉल पर प्रतिबंध लगा दिया। अहमदाबाद म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन की टाउन प्लानिंग कमेटी ने इसे लेकर कहा है कि स्कूल, कॉलेजों और धार्मिक संस्थानों से 100 मीटर के दायरे में आने वाले सार्वजनिक सड़कों के किनारे मांसाहारी भोजन बेचने वाले स्टॉलों को अनुमति नहीं दी जाएगी। समाचार एजेंसी एएनआई की रिपोर्ट के अनुसार टाउन प्लानिंग कमेटी के चेयरमैन देवांग दानी ने बताया कि ये प्रतिबंध मंगलवार से लागू हो जाएगा। उन्होंने कहा कि शहर के लोगों की ओर से इन स्टॉल्स को लेकर कई शिकायतें आ रही थीं। इन शिकायतों को ध्यान में रखते हुए प्लानिंग समिति की बैठक में यह निर्णय लिया गया है। इस प्रतिबंध को लेकर मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने कहा कि लोग अपनी इच्छा के अनुसार कुछ भी खाने के लिए स्वतंत्र हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि ये शाकाहारी या मांसाहार का सवाल नहीं है। लोग जो चाहें वह खाने के लिए आज़ाद हैं, लेकिन स्टॉल पर बिक रहा खाना नुकसानदायक नहीं होना चाहिए और यातायात इससे बाधित नहीं होना चाहिए। मुख्यमंत्री पटेल ने कहा कि उन स्टॉल के खिलाफ कार्रवाई की जा सकती है जो खराब गुणवत्ता का भोजन बेच रहे हैं या फिर यातायात व्यवस्था में बाधा पहुंचा रहे होंगे। उन्होंने कहा कि कुछ लोग शाकाहारी भोजन करते हैं और कुछ लोग मांसाहारी करते हैं। भाजपा सरकार को इससे कोई समस्या नहीं है। हमारी चिंता केवल इन स्थानों पर मिलने वाले भोजन की गुणवत्ता से है। गुजरात में अहमदाबाद पहला सा शहर नहीं है जहां इस तरह का प्रतिबंध लगाया गया। इससे पहले वडोदरा में भी ऐसी ही खबर निकलकर सामने आई थी। वडोदरा में खुले में मांसाहारी खाना बेचने वालों पर नकेल कसने की तैयारी की जा रही है। अधिकारियों का ये निर्देश है कि मांसाहारी भोजन खुले में स्टॉल पर ना बिके और जो लोग इसे बेच रहे हैं वे मांसाहारी खाने को पूरी तरह से कवर करके रखें। अंडे और उससे बनी चीज़ों को भी खुले में बेचने के लिए नियम लागू होगा। वहीं गुजरात के एक अन्य शहर राजकोट के मेयर ने निर्देश दिए हैं कि मांसाहारी भोजन बेचने वाले स्टॉल को हॉकिंग जोन तक सीमित रखा जाएगा और उन्हें मुख्य सड़कों से दूर किया जाएगा। बता दें कि राजकोट, वडोदरा और भावनगर के बाद अहमदाबाद गुजरात का चौथा ऐसा शहर है जहां नगर निगम की ओर से सड़क किनारे से मांसाहारी खाने के स्टॉल हटाने संबंधित मौखिक निर्देश दिए गए हैं। मतलब मौखिक निर्देश दिए गए हैं कि भैया यहाँ से आप लोगों को ये दुकानें हटानी होगी। मैंने जैसा कि बताया, कई लोगों को ये डिसीजन सही लगेगा, कई लोगों को ये डिसीजन खराब लगेगा। सही इसलिए क्योंकि धार्मिक जगहों के आसपास, पहली चीज़, और दूसरा, खाने की गुणवत्ता को लेकर जो भी कुछ बातें होती हैं वो बातें बिल्कुल आपको माननी होंगी, और आप उन बातों को नहीं मानते हो तो वैसे भी बात कहीं ना कहीं अपने आप में गलत हो जाएगी। आपका क्या कहना है इस बारे में मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। मेरे स्टूडियो में फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।